हेलो फ्रेंड्स, लाइनिंग वाली शर्ट की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें लाइनिंग के ऊपर ड्राफ्ट करना होता है। तो आज हम लाइनिंग के ऊपर ड्राफ्ट करेंगे। तो जितना भी हमारा पल्ला होता है उसके आगे 2 इंच का मार्जिन और 1 इंच का मार्जिन और एक्स्ट्रा लेते हैं, जिससे हम यहाँ पर ये देखिए सेंटर में मैंने लाइन ड्रॉ की है जो कि हमारी सिलाई करके एक्स्ट्रा रहती है। ये देखिए यहाँ पर मैंने तीरा लिया है यानी कि शोल्डर, तो 14.5 इंच है इनका और बैक नेक है 5.5। टोटल तीरा है 14.5 इंच और बैक नेक के हिसाब से अब हमने तीरा लेना है। तो यहाँ पर हमने 1 इंच कम कर दिया है यानी कि 5.5 इंच हमारा बैक नेक है, तो उस हिसाब से हमने सीधा सीधा 1 इंच हमने शोल्डर जो है वो कम कर दिया है, यानी कि अब हमने यहाँ पर 7.25 नहीं 6.25 इंच लिया है। ठीक है जी। तो ये देखिए इस तरह से हमने 1/2 इंच ऊपर जो हमारा बैक पल्ले के लिए होगा, और यहाँ से अब हमने आर्म होल लेना है। तो 6.25 इंच हमारा शोल्डर आया है, तो आर्म होल हमने 1/2 इंच ज़्यादा लेना है। ठीक है जी। तो 1/2 इंच यानी कि ये 6.25 इंच हो गया है। तो इस तरह से यहाँ तक हमारा आर्म होल आता है। अब यहाँ से हमने वस्ट का 1/4 लेना है। जितनी भी हमारी वस्ट है उसका हमने 1/4 लेना है। वस्ट का 1/4 लेने के बाद 2 इंच का हमने मार्जिन लेना है। ठीक है जी। तो ये हो गया। अब हमने यहाँ से ये देखिए 6.25 इंच हमारा शोल्डर आया है और 6.25 इंच हमारा आर्म होल आया है। 1/2 इंच ज़्यादा लिया है शोल्डर से और यहाँ पर वस्ट का 1/4 लिया है। ठीक है जी। तो आगे हमने अब कमर का निशान लगाना है कि कमर कहाँ पर लेनी है और हिप का निशान लगाना है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट का शोल्डर है, तो यहीं से हमने कमर का निशान लगाना है। तो कमर हमारी 14 इंच, 14.5 इंच और 15 इंच इसके बीच में आती है लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से। ठीक है जी। और हिप जो है वो 21 इंच से लेकर 22, 23, 24 भी आ जाती है किसी किसी की। तो उस हिसाब से जिस तरह से हमारा नाप होता है, तो यहाँ पर कमर और हिप का 1/4 लेते हुए 2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमने मार्किंग की है और पल्ले का निशान लगाएंगे और 2 इंच का मार्जिन लेंगे और इन सभी निशानों को एक दूसरे के साथ मिला देंगे। अगर साइज़ बड़ा है तो आप इस तरह से कर्व शेप की तरफ से भी निशान लगा सकते हैं। अगर साइज़ जो है वो नॉर्मल है तो आप सीधी साइड से भी इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं लाइन। तो ये देखिए हमारा नीचे का ड्राफ्ट हो गया है। अब हमने आर्म होल की राउंड शेप देनी है। तो ये हमारा जो कॉर्नर है यहाँ से हमने लाइन ड्रॉ की है। अब यहाँ से हमने 1.5 इंच की दूरी ली है जो हमारी बैक पल्ले के लिए होगी। ठीक है। तो ये हमने बैक और फ्रंट का 1/2 इंच डाउन किया है। अब यहाँ से हमने ये शेप देनी है। ये हमारी बैक पल्ले की शेप होगी। यहाँ से मैंने थोड़ा सा इसे बाहर की तरफ रखा है क्योंकि यहाँ से कस्टमर की डिमांड है इसलिए। अदरवाइज़ यहाँ से 1.5 इंच की दूरी पर ही ये निशान लगता है और यहाँ से ही राउंड शेप दी जाती है। अब यहाँ से ये हमारी फ्रंट की शेप होगी। इसमें 1 इंच का डिफरेंस होता है। बीच में हमने जो ये डिफरेंस रखा है ये 1 इंच का होता है। ठीक है जी। अब यहाँ से 3 इंच की दूरी के ऊपर इस तरह से जितना भी हमारा बस्ट पॉइंट आया है उतना ही हमने यहाँ पर लेना है और यहाँ से राउंड शेप देनी है। कोना नहीं बनाना है, यहाँ पर हमने राउंड शेप देनी है। ठीक है। ये देखिए इस तरह से। और अब हमने ऊपर से जो हमने डाउन किया है उसको नेक का पॉइंट का निशान लगाएंगे। फिर उसके बाद हमने यहाँ से लाइन ड्रॉ करनी है। 2.5 इंच या 2.25 इंच या 3 इंच जो भी है आपने नेक बनाना है उस हिसाब से हमने निशान लगाना है। उसके बाद ही डाउन करना है। तो अब इसकी कटिंग करेंगे। तो ये देखिए सेंटर का निशान लगाया और ये जो लाइन हमने एक्स्ट्रा ड्रॉ की है यहाँ पर हमने छोटा सा कट लगा लिया है और यहाँ से हमने ये देखिए जो हमने डाउन किया है वहाँ से हमने कटिंग की।
अब हमने पहले बैक पार्ट की कटिंग करनी है। अब ये नीचे तक हमने इसकी कटिंग करनी है। अब इसकी नीचे तक कटिंग करने के बाद जहाँ भी हमारी कमर हिप है वहाँ पर हमने इस तरह से टक लगा लेने हैं। ठीक है, अब हमने फ्रंट की कटिंग करनी है। तो इस तरह से हमने एक पार्ट को उठाना है, सिर्फ एक ही पल्ला उठाया है हमने, और इस तरह से सेंटर में इस तरह से कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, तो इस तरह से हमारी जो कटिंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब इन दोनों पल्लों को हमने फैब्रिक के ऊपर रखना है और फैब्रिक को कट कर लेना है। ठीक है जी, तो वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।